दोस्तों इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस $59,000 के आसपास कुछ इस एरिया में चल रहा है और इस समय पर बिटकॉइन की रेजिस्टेंस अराउंड $59,590, जो ये येलो लाइन आप देख रहे हैं यहां पर रुकी हुई है। अगर बिटकॉइन इसे अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो यहां पर दो चीजें होंगी। पहली तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है जो कि $59,590 के ऊपर है, सबसे पहले तो हम इसे यहां से ब्रेक करेंगे और उसी के साथ साथ ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये एक 50 मूविंग एवरेज है और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और हम इन दोनों को एक ही साथ यहां पर तोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही जगह पर इस समय पर दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी हमने येलो लाइन को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है बट कभी भी हम इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर रहा और बिटकॉइन का प्राइस वापस से नीचे आता रहा। आप अगर इस एरिया को भी ध्यान से देखेंगे तो जब बिटकॉइन ने 50 मूविंग एवरेज से नीचे तोड़ा था तो मार्केट में एक शार्प डंप यहां पर आया था और उसके बाद जब भी हमने रेजिस्टेंस को यहां पर येलो लाइन की जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक किया बट 50 को नहीं तोड़ पाए मूविंग एवरेज को, तो हम हमेशा उसके नीचे ही ट्रेड हुए। अब जो यहां पर चांसेस है कि अगर हम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस एरिया को ब्रेक करते हैं तो नो डाउट मार्केट में हम यहां पर ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद $65,000 के क्लियर रेजिस्टेंस हमारे सामने ट्रेवल होगी। पॉइंट नंबर 2, अगर इस समय पर वॉल्यूम को चेक करें तो वॉल्यूम इस समय पर नीचे और दोनों ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इक्वल नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो अराउंड $59,800 के आसपास 20 मिलियन और उसके नीचे 8 मिलियन, फिर 9 मिलियन, 5.5 मिलियन, कुछ इस तरीके का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। वहीं पर नीचे की ओर $58,600 के आसपास 18 मिलियन, फिर 15 मिलियन, 14 मिलियन, 14 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 14 मिलियन, नीचे की ओर भी अच्छा वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अगर हम इस समय पर कंपेयर करें तो नीचे की ओर वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपैरिजन टू अपर साइड, तो इसका मतलब एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट नीचे की ओर हंट कर सकती है ऊपर जाने से पहले और यहां पर कुल अराउंड 80 टू 90 मिलियन US डॉलर्स पड़े हुए हैं, इसे यहां पर पहले कलेक्ट कर सकती है। इस समय पर बिटकॉइन के ऊपर निगाह बनाकर रखिएगा। अगर ट्रेडिंग इग्नोर कर सकते हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा एज कंपैरिजन टू ट्रेडिंग करने से, क्योंकि इस समय पर मार्केट दोनों तरफ के एसएल्स को हिट कर रही है और वॉल्यूम भी दोनों तरफ एक तरह का एक जैसा ही मिल रहा है। तो इस वजह से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट एक्चुअल में करेगी क्या। बट अगर मार्केट नीचे की ओर एसएल्स को हिट करती है और वापस से मार्केट $57,700 के एरिया में आती है जहां पर इस समय पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो मैं ऐसे 5 ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने वाला हूं जो मार्केट में एक अच्छा पंप करेंगे और आने वाली बुल रैली में ये अच्छा परफॉर्म यहां पर कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स विद 100x प्रॉफिट, क्योंकि इनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और मार्केट बहुत सॉलिड है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लिस्ट में आता है वो आता है आर्बिट्रम, $0.5 के ऊपर चल रहा है, सॉलिड प्रोजेक्ट है। इथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट है। पता नहीं क्यों लोगों ने अब इसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बट ये प्रोजेक्ट इग्नोर करने लायक है ही नहीं। ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई भी पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर रहे हैं, आर्बिट्रम एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर इसकी कम्युनिटी की बात करें तो अराउंड 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ऑलरेडी है, यानी कि कम्युनिटी इतनी सॉलिड है कि अगर एक बार बुल रैली की शुरुआत हुई या फिर बिटकॉइन ने अब ऊपर की तरफ एक जे कर्व बनाना शुरू किया तो मार्केट यहां पर सॉलिड जबरदस्त प्रॉफिट हमें यहां पर बनाकर देगी। अब इनके कुछ इवेंट्स भी हैं। एक इवेंट तो आज ही था जहां पर स्टाइलस का मेननेट लॉन्च हो गया। अब इनका एक इवेंट है नवंबर में, जिसके बाद आर्बिट्रम एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इवन तो उम्मीद लग रही है कि नेक्स्ट मंथ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है, वहीं पर नवंबर के मंथ में आर्बिट्रम के इवेंट्स मार्केट को पॉजिटिव करेंगे। आर्बिट्रम को लेकर वैसे तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर एक अनलॉकिंग भी होने वाली है, बट वो आर्बिट्रम के प्राइस के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं डालेगी अगर हम इन द मीन टाइम बुल रैली में अगर एंटर हो गए। इतनी सारी चेन्स आ गई हैं, इतने सारे L1 L2 प्रोजेक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बट अभी भी आर्बिट्रम का TVL पहले नंबर पर है, जहां पर टोटल वैल्यू लॉक्ड की अगर बात करें तो अराउंड 14 बिलियन US डॉलर्स आर्बिट्रम में TVL के तौर पर पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है बेस ब्लॉकचेन और इसका कितना पड़ा है 6 बिलियन, यानी कि अगर 14 बिलियन का 50% भी निकाले तो भी 7 बिलियन आता है। ये 50% से भी कम है, यानी कि आर्बिट्रम के ऊपर ट्रस्ट, आर्बिट्रम की सिक्योरिटी पैटर्न्स, आर्बिट्रम का मैनेजमेंट, कम्युनिटी सुपर सॉलिड है। $0.5 के ऊपर आने वाले दिनों में ये प्राइस नहीं दिख सकता। अगेन
आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा। दूसरा प्रोजेक्ट आता है एक्सीआई, $1 से भी ऊपर जा चुका था। एक्सीआई अच्छा प्रोजेक्ट है, डिसेंट प्रोजेक्ट है, आर्बिट्रम का लेयर 2 है और इथेरियम का लेयर 3 है, यानी कि एक्सीआई का लेयर 3 प्रोजेक्ट है और अब तक का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेयर 3 प्रोजेक्ट बन चुका है। कम्युनिटी की बात करें तो बहुत कम समय में 300 के फॉलोअर्स इनके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सीआई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अच्छा और बड़ा परफॉर्म करेगा। गेमिंग प्रोजेक्ट है और इनकी नोट्स को आप यहां से बाय करने के बाद रन कर एक एडिशनल इनकम भी इनके प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। एक्सीआई को इग्नोर इसलिए भी नहीं करना क्योंकि इनके कुछ इवेंट्स आ रहे हैं जो कि Q3, ये लास्ट मंथ चल रहा है Q3 का, इसी मंथ में कुछ गेम डेवलपमेंट्स होने वाली है। आपने IMX का नाम तो सुना ही होगा, जिसे इम्यूटेबल एक्स बोलते हैं। आज की डेट में इम्यूटेबल एक्स एक लेयर 2 प्रोजेक्ट तो है ही है, बट हर एक गेमिंग प्रोजेक्ट का भी पहली पसंद इम्यूटेबल एक्स बन चुका है। लोगों का कहना है कि ये इम्यूटेबल एक्स की तरह काम करेगा और एक्सीआई गेम्स आने वाले दिनों में बड़ा ग्रो करेगा, इस वजह से हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट है एम कॉइन। एम कॉइन का प्राइस $0.69 के आसपास चल रहा है। इसकी सप्लाई की बात करें तो काफी लिमिटेड, ओनली 500 मिलियन टोकन ही अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट ने अभी हाल ही में जब दुबई में टोकन 2049 का एक इवेंट हुआ था, उसमें ये प्लेटिनम पार्टनर था। उसके बाद अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी है। यह प्रोजेक्ट आज की दिन में एक लेयर 1 प्रोजेक्ट बन चुका है। इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक मेटावर्स प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जिसका टोकन है राइजर और मेटावर्स का नाम है राइज। ये प्रोजेक्ट अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च कर चुका है। आप सिंपली एम कॉइन्स उसमें डिपॉजिट करें और किसी भी मर्चेंट के ऊपर जाकर, एटीएम कार्ड के ऊपर जाकर अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इनकी कम्युनिटी की बात करें तो अभी कम्युनिटी बहुत छोटी है, अराउंड 16,200 लोग ही है इनकी कम्युनिटी में, बट ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बाइनांस के ऊपर नजर आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। बट सबसे पहले इनका इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ये बाइनांस के ऊपर क्यों आ सकता है, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दिखाता हूं। मैंने बाइनांस का ये पेज रिफ्रेश किया और ये है नॉमिनेटेड टोकन्स पूल, यानी कि वो प्रोजेक्ट जिन्हें लोग नॉमिनेट करते हैं। एम कॉइन की अगर बात करें तो ये पहले नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है और अराउंड 2,38,000 लोगों ने यहां पर पिक किया है। अच्छी खासी वोटिंग हो रही है और एम कॉइन पहले नंबर के ऊपर है। दैट मींस अगर क्लोजिंग के टाइम पर भी ये पहले नंबर के ऊपर रहा तो बाइनांस इस प्रोजेक्ट को लिस्ट करेगा और ये प्रोजेक्ट लिस्ट होते ही 5x से लेकर 10x मे बी इससे भी ज्यादा प्रॉफिट यहां पर जनरेट कर दे सकता है। मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की लिस्ट में ऐड कर रहा हूं क्योंकि एम कॉइन के जो यूज केसेस है वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि ये आने वाले दिनों में टोकन 2049 के साथ या फिर किसी अदर क्रिप्टो इवेंट के साथ कोई बहुत बड़ा इवेंट करने वाला है। अगेन ये न्यूज कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही कंफर्म होगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा। तो मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है स्पेस आईडी। $0.34 के आसपास चल रहा है, बट ये प्रोजेक्ट एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है। पहले मैं आपको इसकी कम्युनिटी दिखाता हूं। अराउंड 7,78,600 लोग इसे ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं। गोल्डन टिक यहां पर ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है और उसी के साथ साथ स्पेस आईडी का काम क्या है और ये किस तरीके से पूरी क्रिप्टो मार्केट को और स्पेशली वेब3 मार्केट को इंपैक्ट करता है उसे समझते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की डोमेन देखी होगी, जैसे कि cryptoaman.eth, cryptoaman.bnb, cryptoaman.solana या फिर कुछ और। ये जो डॉट करके BNB आता है या फिर डॉट करके ETH आता है, ये एक एक्सटेंशन है, इसे वेब3 एड्रेस बोला जाता है। अब ये वेब3 एड्रेस की ऑप्शंस इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स देते हैं, बट आपको पता है कि वो भी किन से बाय करते हैं, वो भी स्पेस आईडी से बाय करते हैं। यानी कि अगर आपको वेब3 डोमेन बनानी है आपके नाम से abc.eth, abc.bnb या फिर कुछ भी abc.arbitrum यहां पर भी लिखा हुआ है, आपको स्पेस आईडी के ऊपर ही आकर बनानी होगी। और अगर किसी थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर बना भी रहे तो वो भी रजिस्टर्ड स्पेस आईडी प्रोजेक्ट के अंदर ही हो रही है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रोजेक्ट बड़ा ग्रो करेगा और स्पेस आईडी का यूज केस वेब3 कम्युनिटी को लेकर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो
तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में पक्का रखिएगा। इन्होंने फंड रेज भी अच्छा कर रखा है और बड़े बड़े नामों ने इन्हें पैसा दे रखा है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आईओ राउंड हुआ था इनका अराउंड 17 मार्च 2023 को 2.5 मिलियन के आसपास। स्ट्रेटेजिक राउंड हुआ था 7 फरवरी 2023 को 10 मिलियन। सीड राउंड में क्या प्राइस उठा था नहीं पता, बट अभी तक ये अराउंड 7.15 मिलियन मार्केट से ये, और एफडीबी पे लॉन्च किया था अराउंड 50 मिलियन के आसपास। सर्कुलेटिंग थी 286 मिलियन। प्रोजेक्ट आपके अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो बुल रैली के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। लास्ट प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है आवे। ये प्रोजेक्ट बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, बट अच्छा ग्रो कर रहा है। प्राइस $131 चल रहा है, 8% पंप हो चुका है। बट ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं, क्रिप्टो को लेकर सीरियस है, तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कम्युनिटी की बात करें तो 5,91,000 लोग ट्विटर के ऊपर आवे को यहां पर फॉलो करते हैं, और ये प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूसली वेल्स यहां पर बाय कर रही है। लुकॉन चेन ने कई बार ट्वीट कर बताया है कि अभी वेल्स ने आवे और यूनी अगेन बाय किया है, और मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में यहां पर बाइंग होती है आवे में, और उस एक्सचेंजेस के ऊपर बाय करने के बाद विड्रॉ कर लिया जाता है कोल्ड और हॉट वॉलेट्स के अंदर। बट आवे की प्लानिंग अभी से चलना स्टार्ट हो गई है। अभी आज से कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट आया था जहां पर आप देख सकते हैं लुकॉन चेन ने बताया कि एक वेल ने अराउंड 45,718 आवे विड्रॉ किया है 5.21 मिलियन के। यहां पर आप वेल बॉट अराउंड 74,656 आवे अराउंड 712 मिलियन के, और ये कॉन्टिन्यूसली वेल्स बाय कर रही है। और इस तरह के ट्वीट्स अरखम ने भी बहुत बार किए कि आवे और यूनी को, स्पेशली आवे को कॉन्टिन्यूसली वेल्स अकोमुलेट कर रही है। तो मुझे लगा कि यह प्रोजेक्ट भी हमारे लिस्ट में होना चाहिए। जिन लोगों को यह लगता है कि बुल रैली नहीं आएगी, उन लोगों को तो मैं समझा भी नहीं सकता, बट जो लोग पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेकर, उन लोगों को मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जब रैली आएगी ना, तो आप ये वाले दिन मिस करोगे कि काश हम उस दिन अच्छे अच्छे क्रिप्टोस के अंदर बाइंग कर लेते जिस समय क्रिप्टो बॉटम के अंदर चल रही थी। आज आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं चलेगी, बट आज से 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि मैंने उस दिन जो गलती की उससे बड़ी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकती। तो इस वजह से धीरे धीरे डीसीए का यूज करते हुए इन 5 ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा। और बिटकॉइन की पोजीशन इस समय पर ऐसी बन चुकी है कि मार्केट दोनों तरफ लिक्विडिटी को भी देख रही है और अच्छी खासी लिक्विडिटी भी दिख रही है। इस वजह से एक तरफा ट्रेड देना मुझे लगता है वो अपने आप में गलत डिसीजन हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर सो दैट कोई भी क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आप हमारा टेलीग्राम का फ्री चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको कुछ सुझाव है, क्योंकि मैं आपके लिए 5 मीम कॉइन्स के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूं आने वाले 2 से लेकर 4 दिनों के अंदर अंदर। अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा 5 मीम कॉइन्स। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पुराने सब कंटेंट्स की तरह आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बब्बा।